स्वागत है आपका फिट एक्स होम के बेसिक बिगिनर्स प्रोग्राम के डे 4 में। और आज है मेन्यू में ये सारी एक्सरसाइजेस। तो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं स्क्वाट्स एंड पुल ओवर के सुपर सेट्स के साथ। कितने रेप्स एंड सेट्स करने वाले हैं? 2 सेट्स एंड 20 repetitions फॉर ऑल द एक्सरसाइजेस। आफ्टर डूइंग स्क्वाट्स एंड पुल ओवर्स वी आर गोइंग टू डू लाइन लेग साइड रेजेस, which is going to be paired up with elbow to knee crunches। and ये खत्म करने के बाद हम करेंगे टावल रोज, उसके साथ करेंगे चेस्ट फ्लाइज। तो टावल रोज करने के लिए आपको एक टी शर्ट ले लेना है या फिर एक टावल ले लेना है जो कि आपके शोल्डर विड्थ से थोड़ी वाइड हो। ओके, सो फॉर एग्जांपल मेरे कंधे अगर इतने चौड़े हैं तो जो मेरा टी शर्ट का लेंथ होना चाहिए वो वाइड होना चाहिए, सो आई कैन डू दी प्रॉपर रोइंग मूवमेंट। उसके बाद चेस्ट फ्लाइज जो एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, उसमें हमें चाहिए रेड बैंड्स की जरूरत पड़ेगी। एंड पुल ओवर्स में भी हम लोग रेड बैंड का यूज करने वाले हैं। ये सारी चीजें खत्म करके लास्ट में हम लोग आएंगे हिप रेजेस एंड लेटरल रेजेस की ओर, जिसमें हम लोग यूज करेंगे ब्लू बैंड्स। ओके, सो समझ में आ गया आपको कि आज हम लोग करने क्या वाले हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। डे 4 ऑफ बेसिक बिगिनर्स प्रोग्राम। लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप एंड वी आर गोइंग टू डू सम नेक रोटेशंस। सो डूइंग सेमी रोटेशंस, पीछे की तरफ साइड टू साइड फॉर 5 टाइम्स। 4 3 2 1 एंड आगे आते हुए यूं देखा एंड फिर यहां पे अच्छे से सर को नीचे लाते हुए एंड ऊपर उठाते हुए 3 2 and 1। all right, hands on your shoulders. Let's do some forward rotations for 10 times। 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। let's go for the back rotations। 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। let's go for some side to side hand raises। तो आप साइड में घूमोगे, हल्का सा ट्विस्ट करोगे and you'll raise your hands up and then again you'll move to the side and raise your hands too। and सिर्फ हाथ उठा के नीचे नहीं लाना है, आपको एक हल्का सा jerk देना है। ओके, so see, I'm ending it with a jerk। all right, let's start together। let's go 10 times। 1 2, हल्का सा jerk दिया आराम से गए साइड में jerk। 6 7 8 9 and 10। all right, now पाँव में हल्का सा गैप बनाते हुए and raise your left hand up, which is your right hand, and move towards your side। okay, 1। all right, दूसरा opposite हाथ उठा के and moving towards the side। 2, let's go, move towards the side। 3 4 5, अपने हाथों को दूसरी ओर पहुंचाने की कोशिश करिए। 6, ये देखिए ये ऐसे क्रॉस में जाते हुए। 7, और बहुत ही धीरे धीरे जाना है, फटाफट नहीं करना है। 8, 2 more reps। 9 and last one। 10। awesome। and अब यहां से हम लोग करेंगे, we'll go down on the floor, touch the floor, come up, हाथ हिप्स के पीछे and then give हल्का सा push। all right, we'll do it for 10 times। so slowly go, touch the floor, हाथ हिप्स के पीछे and then push again। सर उठा के से पीछे नहीं देखना है। ओके, तो अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हुए 2 3 4, give you the side angle। 5, पाँव के बीच में गैप रखें। 6, नीज को बेंड करते हुए जाएं। 7 8, it's not compulsory to keep your knees locked। 9 and 10। all right, moving towards leg swings।
तो अगेन किसी दीवार पे अपना हाथ रख लें, सपोर्ट ले लें हल्का सा, एंड विल गो फॉर लेग स्विंग्स। तो पाँव जितना आगे जा रहा है उतने पीछे भी जाना चाहिए। विल डू इट फॉर 10 टाइम्स। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Now you turn around and go again for 10 swings to the other leg. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. All right. Now keeping your feet close together, आप बिल्कुल ही धीरे से जाओगे, आराम से, एंड अपने फ्लोर को टच करने की कोशिश करनी है। अब हो सकता है कि आपका रेंज ऑफ मोशन यहीं तक हो, ऑलराइट, और मैं आराम से फ्लोर को टच कर, एंड यू डोंट हैव टू बी लाइक, नहीं, ये नहीं करना है। आप मूवमेंट को अनलॉक कर रहे हो, अपनी बॉडी को मूव कर रहे हो, तो सिर्फ मूव करने पे फोकस रखो, परफॉर्म करने पे बहुत ज़्यादा भी फोकस मत डालो, ठीक है। तो आप बड़े ही प्यार से बिल्कुल आराम से नीचे जाएंगे, एंड जितना हो सके उतने रेंज में आप हल्का सा टाइम स्पेंड करेंगे और सांस लेंगे, ओके। देन कम अप, विल डू इट वन मोर टाइम। सो गो डाउन, विल स्टे हियर फॉर 10 seconds, डीप ब्रीदिंग, breathe in and out, alright, and give हल्का सा jerks back and forth, ठीक है। जोर जोर से ऐसे नहीं, ऐसे ये नहीं करना है, हल्का सा। 4, 3, 2 and 1, coming up, and last ankle rotations। अब मैं जो है सपोर्ट ले रहा हूं अपने पीछे वाले दीवार का, and will go for 5 times clockwise and 5 times anti-clockwise। So 4, 5, now going anti-clockwise, 2, 3, 4, 5. Going with the opposite leg, 1, 2, 3, 4, 5, and 1, 2, 3, 4 and 5. ठीक है जी, शुरू करते हैं। तो मेन्यू में सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है हमारे पास स्क्वाट्स, एंड स्क्वाट्स के साथ है पुल ओवर्स। तो पुल ओवर्स में हमें जो है रेड बैंड की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले चलिए रेड बैंड को हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने ये, मैं अपने बैंड्स प्रिपेयर कर रहा हूं, आप अपने बैंड्स प्रिपेयर कर लीजिए तब तक। बैंड्स को प्रिपेयर करना भी एक टास्क है अपने आप में, बट इट्स फाइन। ऑफ कोर्स काफ़ी सारे लिमिटेशंस हैं इसके साथ, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम घर से एक्सरसाइज करने के लिए ये बहुत ज़्यादा हमें फ्रीडम भी दे देता है। ओके, सो माई हैंडल्स आर अटैच्ड एंड नाउ इट्स टाइम टू कनेक्ट द डोर एंकर। डोर एंकर कनेक्ट करते टाइम गाइज आप हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि आपने डोर एंकर लिया, एंड मेक श्योर कि आप उसको बीच में लेकर आ रहे हैं। तो ऐसा सोचिए कि ये तराजू है, ठीक है। तो अभी देखो ये हैंडल कैसे नीचे, ये हैंडल कैसे ऊपर है। यू नीड टू मेक श्योर कि ये दोनों इक्वल हों, ऑलराइट। तो देखिए अब थोड़ा सा ये इक्वल दिख रहा है, मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा उल्टा करके यूँ ऐसा बैलेंस कर देता हूँ, ऑलराइट। नाउ इट लुक्स गुड। एंड फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसे दरवाजे के यूँ ऊपर लगा दूंगा। तो हम इससे करने वाले हैं पुल ओवर्स। ऑल राइट, सो हियर वी गो, स्क्वाट्स एंड पुल ओवर्स। तो स्क्वाट्स की प्रेप कर लेते हैं। पाँव के बीच में आप गैप क्रिएट करोगे, आपके टोज जो है वो थोड़े से वी शेप में रहेंगे, एंड देन यू विल पुश योर हिप्स बैक एंड देन यू विल कम अप। नाउ अगेन आई एम सेइंग कि सबका स्क्वाट अलग रहता है, सबका बोन लेंथ अलग रहता है, सबका उठने का बैठने का तरीका थोड़ा अलग रहता है, एंड प्लीज डोंट पुश योरसेल्फ अ लॉट, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पाँव के बीच में डिस्टेंस लिया, पाँव को हल्का सा वी शेप में रखा है आपने, अपने हिप्स को
पीछे पुश करेंगे, सिट डाउन एंड स्टैंड अप। सो 1, 20 रेप्स करेंगे। चलिए साथ में 2, गो डाउन, पुश इट अप, 3, पुश इट अप, 4, 5, 6, 7, 8, very good, let's go guys, 9, 10, give me 10 more repetitions, go, 11, 12, 13, 14, keep pushing guys, 15, slowly and steadily अपने पेस पे जाना है, 16, 17, अगर आप थक रहे हो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो, 18, 2 और repetitions, let's go, 19 and last one, 20. All right, done with the first set of squats. Now we will do pullovers. अपने साथ हल्का सा वाटर बॉटल रखिए, और मुझे हो रखी है सर्दी, तो मेरा गला बहुत ही जल्दी सूख रहा है. I'll be needing some more water. So if I am drinking more water, you should also drink more water. Alright. Now pullovers करना कैसे है पहले वो देख लीजिए. तो आप अपने हाथों को यूं ऊपर उठा के रखोगे, आगे चल के आओगे. ठीक है. अब देखिए जब मैं पीछे हूं तो ये बैंड्स काफी ढीले फील हो रहे हैं, है ना. जब मैं पीछे हूं तो ये ढीले ढीले लग रहे हैं. अब जैसे जैसे मैं आगे आ रहा हूं, ओ माय, देखिए अभी इसमें टेंशन बिल्ड हो गया है. राइट. तो आपको इतना आगे चल के आना है कि इसमें टेंशन बिल्ड हो जाए. ठीक है. अब इतना भी आगे नहीं चल के आ जाना. अब देख रहे हो मेरे हाथ कैसे ये पीछे जा रहे हैं और ये मेरे को कंटिन्यूसली पीछे पुल कर रहा है. इतना भी आगे नहीं चल के आना है आपको. सो आपको एक कंफर्टेबल स्पॉट फाइंड करना है जहां पे बैंड्स टाइट हो, ढीले ना हो. ये देखिए यहाँ पे ये ढीला है, ये गिर रहा है. यहाँ पे ये सेफ है बिल्कुल, और मेरे हाथ मेरे सर के ऑलमोस्ट ऊपर हैं. ना तो सर के आगे हैं और ना तो मेरे हाथ मेरे सर के पीछे हैं. सर के ऊपर रखिए. ओके. पाँव के बीच में हल्का सा गैप क्रिएट करेंगे, सांस लेंगे और सांस को छोड़ते हुए अपने हाथों को आगे लाएंगे. अब हो सकता है कि आप जैसे इसे आगे लाओगे आप थोड़ा सा डिसबैलेंस होगे. अगर ऐसा हो रहा है तो आप एक पाँव आगे रखिए और दूसरा पाँव पीछे. कोई भी, लेफ्ट आगे, राइट पीछे, या फिर राइट आगे लेफ्ट पीछे. ओके. तो हाथ ऊपर. चलिए साथ में करते हैं. 3, 2, ब्रीद आउट करते हुए. 1, 2, 3, 4, वेरी गुड. 5, 6, अगर ये इजी लग रहा है तो थोड़ा सा आगे आ जाइए. 7, तो ये टफ हो जाएगा हल्का सा. 8, और अगर ये हार्ड लग रहा है तो थोड़ा सा पीछे चले जाइए. 9, 10, तो अपने हिसाब से अपनी इंटेंसिटी को आप एडजस्ट कर सकते हो. 12, मुझे इसे थोड़ा हार्ड बनाना है, मैं आगे आ रहा हूं. 13, 14, 15, 16, let's go. 17, push it man. 18, 2 more reps. 19 and last one, 20. Awesome. So we are done with the first set. Moving on to the second set. अब second set भी इसी का ही करेंगे हम लोग. So again we'll do squats and pullover and then move to the next exercise. So before starting the second set of squats, हल्का सा मैं पानी सिप करना चाहूंगा. रेस्ट लेते हैं साथ में मिलके. आप भी चाहे तो हल्का सा पानी सिप करिएगा. बहुत ज्यादा नहीं पीना है, हल्का सा सिप करते रहना है. ऑलराइट. तो शुरू करते हैं दूसरे सेट ऑफ स्क्वाट्स के साथ. अगेन पाँव के बीच में गैप ले लें. पाँव को हल्का सा वी शेप में रखें. हिप्स को पीछे पुश करेंगे. नीचे बैठते वक्त सांस लेंगे, ऊपर आते वक्त सांस को छोड़ेंगे. चलिए शुरू करें साथ में. इन 3, 2, 1 एंड स्टार्ट. लेट्स गो. अप. 1, सांस लिया और सांस ऊपर आते हुए छोड़ा. सांस को लिया, नीचे बैठते हुए ऊपर आते हुए छोड़ दिया. 2, लेट्स गो. 3,
Let's go guys. 4, push it, 5, 6, नीचे बैठिए और ऊपर उठ जाइए, 7, परफेक्ट, पुश इट अप, 8, बिल्कुल साथ में, 9, कम ऑन, 10, कीप गोइंग, 11, ब्रीद इन व्हाइल गोइंग डाउन, ऊपर आते हुए सांस छोड़ें, 12, 8 और रेपिटेशंस, चलिए पुश करिए मेरे साथ, 8, 7, 6, 5 more repetitions, let's go, 5, go down and up, 4, go down and up, 3, 2 और चलिए, push it, 2 and 1, all right, done, squats हो चुका है ऑलमोस्ट ओवर। अब हम आते हैं पुल ओवर्स पे, बट अगेन हल्का सा पानी, हाँ, ओके गाइज, पुल ओवर जो है वो बेसिकली हमारे लैट्स की एक्सरसाइज है, हमारे बैक की एक्सरसाइज है। दिन भर जब हम लोग ऐसे स्लाउच पोस्चर में बैठे रहते हैं, उसके लिए पुल ओवर एक काफी अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें आप जो है अपने बैक को यूं इस तरीके से एक्सटेंड करते हो तो आपका स्पाइन जो है न्यूट्रल पोजीशन में जाता है, आपके बैक के मसल्स स्ट्रांग होते हैं। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जो 9-10 घंटा दिन का कंटिन्यूसली बैठे रहते हैं, ठीक है। तो चलिए पाँव के बीच में हल्का सा गैप बना ले, एक पाँव आगे एक पाँव पीछे, थोड़ा सा आगे आ जाए, हाथ सर के ऊपर, एंड यहां से हाथों को नीचे लाते वक्त आप ब्रीद आउट करेंगे, हाथ जब ऊपर जाएंगे तब आप सांस लेंगे। सो इन 3, 2, 1, लेट्स गो, स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टफ बनाना है, हल्का सा आगे आ जाइए अगर आप टफ बनाना है तो, वरना अगर आपको इंटेंसिटी सही लग रही है तो आप जहां पे खड़े हैं वहीं पे खड़े रहिए। 11, और अगर आसान बनाना है तो थोड़ा सा पीछे चले जाइए। 13, 14, 15, 16, 17, let's go guys, come on, push it, 18, 2 reps, 19 and 20, all right, we are done with squats and pull over। अब ये हो चुके हैं खत्म, ठीक है, इनका हो चुका है सर्वनाश। अब हम आते हैं हमारे दूसरे एक्सरसाइज पे, जो कि हम करने वाले हैं लाइंग लेग साइड रेजेस एंड एल्बो टू नी क्रंचेस। तो इसमें आपको अपने मैट पे लेट जाना है एंड विल स्टार्ट विथ साइड लाइंग लेग रेजेस। तो अगेन आपको क्या करना है, अपने साइड में ऐसे लेट जाना है, ठीक है, एंड अपने हाथों को आप यूं ऐसे चाहे तो अपने सर पे रख सकते हैं, या तो आप यूं इस तरीके से भी लेट सकते हैं, एंड जो पाँव ऊपर है आपका उसे धीरे से ऊपर उठाना है, ओके। सो अब दूसरा हाथ भी अपना सपोर्ट के लिए ले लें, चाहे तो ये हाथ अपने सर पे रख लें, मैं इस तरीके से ही जाऊंगा, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हो। एंड विल स्टार्ट इन 3, 2, 1, बिल्कुल ही धीरे से पाँव ऊपर उठाएंगे एंड डाउन, 1, 2, अपने पाँव को बहुत जोर से नीचे जमीन में भिड़ाना नहीं है, 3, 4, टच करके, एंड देन आप 5, 6, 7, 8, 9, 10। हम लोग करने वाले 20 रेप्स, अगर आपको 10 रेप्स ही टफ लग रहे हैं तो आप रुक सकते हो उसमें। 12, 13, 14, 15, 16, come on guys, 17, push it, 18, 2 और 19 and last one, 20, all right। यहां से we will go and perform for the second leg। So I'll just turn around so you can see me how I look from behind while doing this exercise। Alright, so आप लेट गए,
एंड जो लेग परफॉर्म करेगा उसे थोड़ा सा आगे रखें, जो लेग रेस्ट कर रहा है, जो नीचे वाला लेग है, उसे थोड़ा सा पीछे रखिए। एंड विल स्टार्ट इन 3, 2, 1 स्टार्ट। 1 2। अब बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं उठाना है कि आप पूरा खींच के यहां तक लेकर आ जा रहे हो, नहीं, जितना उठा सकते हो उतना उठाओ। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, push it guys, 15, I know this is hard but push it, 16, चलिए 17, चलिए 18, दो और 19 and last one 20. Alright, moving towards elbow to knee crunches. अब elbow to knee crunches करते वक्त आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने नीज यूं ऐसे बेंड करके रख लेना है, आपके हाथ जो हैं उन्हें ऐसे क्रिस क्रॉस करके अपने सर के पीछे रख लेना है। अब हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे 10 रेप्स, जिसमें आपका राइट एल्बो और लेफ्ट नी एक दूसरे से कंबाइन करेंगे एंड फिर आप अपने लेफ्ट नी को ऐसे आगे की तरफ थ्रो करोगे और अपने राइट हैंड को पीछे की तरफ थ्रो करोगे एंड फिर ये दोनों आके वापस से मिलेंगे। सो 10 रेप्स इसमें करेंगे हम राइट एल्बो टू लेफ्ट नी एंड 10 रेप्स हम करेंगे लेफ्ट एल्बो टू राइट नी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इन 3 2 1 लेट्स गो। 1, पाँव आगे गया एंड कमिंग बैक। 2, पाँव आगे गया कमिंग बैक। 3 4 5, पाँव गया आगे, हल्का सा आप चाहो तो रेस्ट भी ले सकते हो अपने पाँव को एक्सटेंड करके एंड देन कम बैक अगेन। 5 6, रेस्ट एंड 7, रेस्ट एंड 8, दो और रेपिटेशंस गाइस। 9 एंड लास्ट वन 10। ऑलराइट, अब दूसरे पाँव की तरफ अपने सर को जमीन पे रख लीजिए, पाँव जो है जमीन पे रेस्ट करेगा एंड विल स्टार्ट इन 3 2 1, बिल्कुल ही धीरे से। 1, एक्सटेंड एंड 2, एक्सटेंड एंड 3, extend it and 4, let's go 5, let's go 6, push it guys, 7, push it guys, 8, 2 more reps, 9, touch and 10. ओके, मैंने थोड़ा फास्ट परफॉर्म किया, आप चाहो तो इसे धीरे धीरे भी परफॉर्म कर सकते हो, बिल्कुल अपना टाइम लेके। ठीक है, फिर से थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, पानी पीते हैं हल्का सा। तो एक सेट कंप्लीट हो गया लाइन लेग रेजेस का और एल्बो टू नी क्रंचेस का, एक और सेट बाकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बार लाइन लेग रेजेस में ईच लेग में हम लोग 10-10 रेपिटेशंस ही परफॉर्म करेंगे। ओके, तो चलिए अपने साइड पे आपको लेट जाना है। ओके, नीचे वाला पाँव थोड़ा सा पीछे, ऊपर वाला पाँव हल्का सा आपके बॉडी के लाइन में एंड दोनों हाथों को जमीन पे रख लीजिए, अच्छे से सपोर्ट ले लीजिए एंड धीरे से अपने पाँव को उठाते हुए 3 2 1, here we go, let's go। 1, slowly down, touch and up। 2, आराम से उसे टच किया जमीन पे एंड लिफ्ट इट। 3, उठाते हुए सांस छोड़ें, नीचे आते हुए सांस लें। 5 6, keep going guys। 7, let's go। 8, 2 repetitions। 9 and last one 10। Very good, moving towards the other side। Okay, you will take the position, ने पीछे वाले पाँव को पीछे रखा, आगे वाले पाँव को आगे and here we go in 3 2 1, let's go up। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and
10. All right. Now moving towards elbow to knee crunches. Last set. 10 सेकंड का रेस्ट लेते हैं and then we'll start in 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, हाथ गर्दन के पीछे, 2, right elbow to left knee, कनेक्ट होंगे for 10 times in 3, 2, 1. चलिए स्टार्ट, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से. 1, 2, जमीन पे टच किया एंड अप. 3, टच किया एंड अप. 4, टच किया एंड अप. 5, 6, 7, 8, 9, and last one 10. All right. दूसरे साइड से भी we'll start in 5, 4, 3, 2 and चलिए शुरू करते हैं in 1. चलो 2, here we go, push it. 3, 4, टच किया एंड अप. 5, टच किया एंड अप. 6, 7, 8, 2 repetitions. 9 and last one 10. All right, so we are done with the second set of exercise, that is lying leg side raises and elbow to knee crunches are done. Moving towards towel rows and chest flies, जो कि दोनों नई एक्सरसाइजेस हैं जो आज आप सीखने वाले हो. तो उसे सीखने से पहले ये जो आप अपने मेहनत किया है अभी आपने, ठीक है, उसके लिए हल्का सा पानी पी लेते हैं, हल्का सा सांस ले लेते हैं. माफ करिएगा, सर्दी हो रखी है मुझे. सो टावल रोज ये नई एक्सरसाइज है, तो आप इसे पहले देखिए, समझिए और सीखिए कि करते कैसे हैं. उसके बाद हम साथ में करेंगे. तो अभी आप परफॉर्म नहीं करोगे, अभी आप सिर्फ देखोगे. तो सबसे पहले आपको एक टी शर्ट लेना है. उन टी शर्ट्स के एंड को पकड़ लेना है, टी शर्ट या फिर टॉवल, बट मेक श्योर कि आपके कंधे से थोड़े से वाइड हो. एंड जो बेसिक मूवमेंट हमें इसमें इससे परफॉर्म करना है, दैट इज कि आप इसे पकड़ के आप इसे हल्का सा ऐसे पुल करेंगे, आप इसे खींचने वाली मोशन में रखेंगे एंड देन यू विल पुल इट बैक. ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि आप अपने एल्बोज को पीछे पुल कर रहे हो, ना कि टॉवल्स को पास ला रहे हो. ठीक है, मैं इसे 2 तरीके से परफॉर्म करके दिखा सकता हूँ. गलत तरीका क्या है, ये है कि आप टॉवल को अपने पास लाने की कोशिश कर रहे हो. ठीक है, ये गलत तरीका है. सही तरीका क्या है, आप अपने एल्बोज को पीछे लाने की कोशिश कर रहे हो, ये सही तरीका है. और टॉवल्स अपने आप पीछे आ रहे हैं. ठीक है, बट आपका प्राइमरी फोकस ये है कि मैं मेरे एल्बोज को पीछे लेकर आऊं. ओके, सो मूविंग. अब इसे परफॉर्म करना कैसे है, तो आप लेट जाएंगे अपने पेट के बल यहाँ पे. ओके, पेट के बल लेटेंगे एंड उसके बाद टी शर्ट को यूं पकड़ लेंगे एंड यहाँ से टी शर्ट यूं ड्रैग करता हुआ पीछे की तरफ आएगा. 1 एंड कंटिन्यूसली आपको ऐसा सोचना है कि आप इस टी शर्ट को पकड़ के फाड़ दोगे, आप इसे खींच रहे हो. ओके, और टी शर्ट को बिल्कुल टाइटली पकड़ के रखना है एंड विल परफॉर्म दिस फॉर 20 reps. बट अगर आप 10 reps करके ही थक जाओगे तो प्लीज रेस्ट ले लेना, बहुत ज्यादा पुश नहीं करना अपने आप को. ठीक है, सो विल स्टार्ट इन 3. अच्छा 3 क्या, पहले करके दिखा देता हूँ कि ये मोशन है कैसा. ठीक है, सो विल डू दिस. 1, 2, 3, 4. ऑलराइट, सो दिस इज द मूवमेंट. आप बीच में थोड़ा सा रेस्ट भी ले सकते हो इस तरीके से. 1 एंड अपने चिन को रिलैक्स करिए अपने फ्लोर पे. 2 रिलैक्स. 3 आप इस तरीके से भी जा सकते हो. और क्योंकि ये बेसिक बिगिनर्स प्रोग्राम हम लोग इसी तरीके से जाएंगे. सो रेडी, विल स्टार्ट इन 3. चिन जो है आपका रेस्ट करेगा फ्लोर पे. 2 एंड चलिए शुरू करते हैं. 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3 more reps 18 चलिए 19 and last one 20 all right moving towards अब धीरे से ऊपर उठते हुए I will move towards chest flies चेस्ट फ्लाइज कैसे करनी है वो मैं आपको दिखा देता हूं तब तक आप चाहो तो थोड़ा सा पानी पी लो और ये देख के समझ लो कि फ्लाई करना कैसे है चेस्ट फ्लाइज सॉरी ओके सो हमने प्रेस किया हुआ था प्रेस में मूवमेंट जो थी वो इस तरीके से थी फ्लाई में मूवमेंट जो है वो बिल्कुल फ्लाई की तरह हो जाती है तो अगर मैं आपको बोलूं कि पंछी जो है वो कैसे उड़ते हैं ठीक है तो वो कुछ इस तरीके से उड़ते हैं ऑलराइट आप अपने हाथों को बाहों को फैला के रखते हो आप अपने आर्म्स को स्प्रेड करके रखते हो एंड आगे लाते हो पीछे लाते हो आगे लाते हो पीछे लाते हो ये सेम चीज आपको फ्लाइज में करनी है ओके सो आप यूं चल के आगे आ जाते हो मेकिंग श्योर कि बैंड्स थोड़े से टाइट हैं आप अपना चेस्ट बिल्कुल ऊपर उठा के रखते हो एंड यहां से अपने पाँव को थोड़ा सा आगे पीछे रख लेते हो एंड उड़ते हुए अभी आप देख लो पहले ठीक है साथ में हम करेंगे आगे पहले आप देखिए कि करना कैसे है एंड यहाँ से आप अपने हाथों को यूँ आगे लेकर आते हो पास में सटाते हो ठीक है अब ध्यान रखिएगा कि आपके नकल्स एक दूसरे में टच करेंगे ठीक है एल्बोस को एकदम ऐसे चिपका नहीं देना है आपको या फोर आर्म्स को ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं चिपकाना है ठीक है आप बस अपने हाथों को सीधा रखिए एंड इसे आगे लाके सटा दीजिए पीछे जाते हुए सांस लीजिए एंड आगे आते हुए सांस छोड़िए और ये आगे की तरफ ऐसे नहीं लाओगे आप ठीक है आगे नहीं लाना है ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा आप ध्यान से देखिए ये जो एंगल है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ये मेरा हाथ गया ऊपर और ये अब मेरा हाथ आया नीचे ठीक है तो आपको इस एंगल में लेकर आना है चलिए तो अपनी पोजीशन ले लीजिए आप अपने हाथों की पोजीशन को सबसे पहले फैला के ही रखोगे और बहुत ज़्यादा आगे नहीं आना अब देखो अगर मैं बहुत ज़्यादा आगे आ जा रहा हूँ ये देखो ये कैसे खींच रहे हैं मेरे हाथों को इतना आगे मुझे नहीं आना है मुझे यहाँ पर आना है जहाँ पे मेरे हाथ बिल्कुल कंफर्टेबल रहे और ये बैंड्स थोड़े से ढीले रहे ठीक है पाँव में डिस्टेंस थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिए एक पाँव आगे एक पाँव पीछे ताकि बैलेंस आप अच्छे से बना पाओ तो चलिए शुरू करते हैं इन 3 2 1 आराम से आगे लेकर आइए एंड लेट इट गो बैक 1 2 3 अपने फॉर्म एंड टेक्निक को चेक करवाने के लिए हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप या फिर हमारे फेसबुक ग्रुप में अपने वीडियोस को शेयर करें ताकि आपके फॉर्म एंड टेक्निक पे अगर आपको किसी भी तरीके की गाइडेंस चाहिए तो हम जो है उसके लिए आपको पूरा गाइड करेंगे अब अगर इसे थोड़ा सा हार्ड बनाना है तो आप थोड़ा सा आगे आ जाइए 11 12 13 14 15 16 17 18 2 reps 19 and last one 20 awesome ऑल राइट तो एक सेट कंप्लीट हो गया है टावल रोज का एंड चेस्ट फ्लाइज का एक और सेट बचा हुआ है तो चलिए उसे भी फटाफट निपटा लिया जाए ओके तो फिर से आप अपने नीज पे आ जाओगे अपने टावल को ले लोगे हल्का सा 10 सेकंड का रेस्ट ले लेते हैं क्यों ना पानी पी लिया जाए थोड़ा सा ऑल राइट
एक एंड पकड़ लिया, दूसरा एंड पकड़ लिया टी शर्ट का या फिर टॉवल का, मेक श्योर कि उसमें विड्थ ज्यादा हो आपके शोल्डर विड्थ से, ठीक है। उसके बाद अब जमीन पे चले जाएंगे, अपने हाथों को यूं आगे रख लेंगे, चिन आपका रेस्ट करेगा जमीन पे, एंड यहां से अपने एल्बोज को पीछे पुल करते हुए लेकर आना है। तो चलिए शुरू करते हैं इन 3, 2, 1, चलिए। 1, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आपके हाथ जब आगे जाएंगे सांस लेंगे, हाथों को पीछे लाते हुए सांस छोड़ेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर आपको रेस्ट लेना है यहाँ पे तो आप रेस्ट ले सकते हैं। गर्दन में अगर अकड़न आ रही है, ज़्यादा दर्द हो रहा है तो प्लीज़ रुक जाइएगा, बहुत ज़्यादा पुश नहीं करिएगा अपने आप को। चलिए, बाकी जो कंफर्टेबल फील कर रहे हैं वो 10 reps और परफॉर्म करेंगे मेरे साथ। जिनको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है वो रुक जाना यहाँ पे, ओके। चलिए, 10, 9, 8, 7, 6, आखिरी के 5 और 5, 4, 3, 2 and 1। ऑल राइट, बड़े ही आराम से ऊपर उठ जाना है आपको। And moving towards the last set of chest flies. So again थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, रेस्ट ले लिया जाए हल्का सा। देखिए, थोड़ा सा रेस्ट लेते रहना चाहिए और अपनी टेक्निक को अच्छा बनाते रहना चाहिए एक्सरसाइज करते वक्त। इट्स नॉट अबाउट हाउ हार्ड यू पुश, इट्स अबाउट कि आपकी टेक्निक कैसी है एक्सरसाइज करते वक्त। कई लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को हार्ड पुश करते हैं बट उनकी टेक्निक सही नहीं होती है, इसकी वजह से इंजरी आ जाती है। तो प्लीज़ अपनी टेक्निक के ऊपर काम करिएगा। एंड एज यू आर अ बिगिनर राइट नाउ, डू नॉट पुश वेरी हार्ड। अपने वीडियोस को रिकॉर्ड करिए एक्सरसाइज करते वक्त एंड हमारे फेसबुक ग्रुप पे या फिर व्हाट्सएप सपोर्ट पे उसे शेयर करिए। तो किसी भी तरीके की अगर गाइडेंस आपको चाहिए होगी फॉर्म एंड टेक्निक के साथ, विल गाइड यू देयर, ऑलराइट। चेस्ट फ्लाइज शुरू करते हैं, ऑल राइट। सो यू गोइंग टू कम फॉरवर्ड, अपने हाथ यूं ऐसे ऊपर रखते हुए पाँव के बीच में थोड़ा सा गैप क्रिएट कर लेंगे आप। विल स्टार्ट इन 3, 2, 1 and bring it forward। 1, 2, 3, 4, हाथ ऊपर गए एंड फिर नीचे आए, ऊपर गए नीचे आए, सांस लिया एंड छोड़ा। 7, 8, 9, 10 more repetitions। 11, 12, 13, 14, push it, 15, 16, 17, आखिरी के 3 और 18, last 2 more repetitions, 19 and 20। All right, done with this, moving towards the last exercise, that is hip bridges and lateral raises। एंड लेटरल रेजेस करते वक्त हमें जो है ब्लू बैंड की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए ब्लू बैंड को प्रिपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले दरवाजा खोलेंगे, डोर एंकर निकाल लेंगे, पूरे बैंड को निकाल लिया हम लोगों ने। अब यहाँ से हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, ध्यान से देखिएगा। हमें इस बैंड को रेडी करने के लिए सिर्फ ये जो अटैचिंग वाला लिंक है इसे निकालना है। ये देखो, ये अटैचमेंट वाला लिंक इस साइड से निकल गया। सिर्फ हैंडल मत निकालिएगा, अटैचमेंट लिंक के साथ निकालिएगा उसे।
और ये दूसरे अटैचमेंट लिंक को भी आप साथ में निकाल लोगे हैंडल के साथ साथ। आई नो काफ़ी सारे लोगों को ये समझने में दिक्कत आएगी, बट ट्रस्ट मी गाइस, जैसे आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे अपने बैंड्स को यूज़ करने के साथ साथ, आप बड़े ही आराम से समझ जाओगे सारे चीज़ों को। ठीक है, अब ये देखो, एक हैंडल को मैंने अटैच कर दिया एक एंड ऑफ द बैंड से, और ये मेरा दूसरा हैंडल है, मैंने इसे लेके अटैच कर दिया दूसरे साइड, राइट? So it is prepared, and we will start the last round of the exercises that we are going to do, which are hip bridges and lateral raises. Hip bridges में हम लोग अपने hips के ऊपर काम करने वाले हैं, and lateral raises में we are going to work on our shoulders. So hip bridges again, बड़े ही आराम से लेट जाइए अपने पीठ के बल, अपने पाँव के बीच में थोड़ा सा गैप बना के रखिए, सर बिल्कुल आराम से नीचे जमीन पे रहेगा, बड़े ही आराम से लेट जाना है आपको। अब कई लोग क्या गलती कर देते हैं, पाँव को ऐसे बहुत यूं आगे की तरफ रख देते हैं। पाँव आगे की तरफ बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे, आपको अपने पाँव पीछे रखने हैं। ठीक है, इतने पीछे रखिए कि आप अपने हाथों को अपने हील्स को आप टच कर सको, अपने एड़ियों को टच कर सको। ठीक है, आपके पाँव इतने पीछे रहने चाहिए, एंड यहाँ से आपको अपने हिप्स को ऊपर की तरफ पुश करना है। समझ गए? तो चलिए साथ में करते हैं इन 3, 2, 1, लेट्स गो। 1, 2, 3, 4, 5, हिप्स को ऊपर पुश करिए। 6, अब अपने हाथों को अपने हिप्स पे भी रख सकते हो। 7, माइंड मसल कनेक्शन फील करने के लिए। 8, 9, 10, हो सकता है कि आपके फ्रंट ऑफ द थाइज पे भी काफी अच्छा स्ट्रेच आ रहा हो, ऐसा हो सकता है इसलिए आ रहा हो आपको ये स्ट्रेच क्योंकि आपके जो मसल्स हैं वो काफी टाइट हैं, तो वो स्ट्रेच पोजीशन में जा रहे हैं, तब आपको वो स्ट्रेच फील हो रहा है वहां पे। 16, 17, 18, 2 reps, 19 and last one, 20. All right. बड़ी आराम से ऊपर उठेंगे and we'll go for lateral raises. So ये वाला जो लेटरल रेजेस रहेगा, इसमें आपको क्या करना है कि आपको दोनों बैंड्स के बीच में से पांव रख लेना है एंड देन यू हैव टू रेज योर हैंड्स टुवर्ड्स योर साइड. ओके, सो विल स्टार्ट दैट एंड डू नॉट कीप योर बॉडी वेरी मच अपराइट. आपकी बॉडी को आपको हल्का सा यूं नीचे की तरफ रखना है और हाथों को साइड्स की तरफ उठाना है. बिल्कुल ऐसे एकदम अपने बॉडी के साइड पे नहीं उठाना है और ना ही एकदम फ्रंट में उठाना है, हल्का सा डायगनली उठाना है, हल्का सा बीच में उठाना है. ओके, सो विल स्टार्ट इन 3, 2 एंड 1. बिल्कुल ही ऊपर, हल्का सा ऊपर आते हुए फिर नीचे जाना है. 2, 3, 4, 5, 6, 7, let's go guys, come on, 8, push it up, 9, push it up, 10, 11, हाथ देख रहे हैं कैसे साइड में उठ रहा है, ठीक है, 14, 15, 16, come on, 17, let's go, let's go, let's go, 18, 2 repetitions, 19 and last one, 20, cool. एंड आखिरी सेट करके खत्म कर देते हैं इसे. चलिए, लास्ट सेट ऑफ हिप ब्रिजेस एंड लेटरल रेजेस शुरू करते हैं. अगेन कम डाउन ऑन द फ्लोर, आराम से रेस्टेड पोजीशन में जाइए. आपके पाँव के बीच में गैप रखिए, हील्स को पीछे ले लीजिए, आपकी एड़ियाँ आप बिल्कुल टच कर पा रहे हो, टच कर पाना है आपको अपने हाथों से.
बड़ा ही चिपक जाता हूँ कभी कभार सेंटेंसेस बोलने में। ओके, अब अपने हिप्स को ऊपर पुश करते हुए विल स्टार्ट इन 3, 2 एंड पुश इट अप 1। पुश योर हिप्स अप 2, 3, 4, 5, 6. This is the last set, guys. 7, 8. Go up 9. Push it up 10. Push it up 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, last 18, 2 reps, 19 and push it up 20. All right, last set of little resist. 10 सेकंड का रेस्ट लेते हैं हल्का सा। सो डे 4 के एंड पे होते हुए हम आ रहे हैं। चलिए, लेटरल रेजेस का आखिरी सेट। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, बैंड को यूं उठा लेना है और बैंड के बिल्कुल बीच में आपको अपना पाँव रखना है। ध्यान से, एकदम बीच वाले सेक्शन में ही आपको अपना पाँव रखना है, ठीक है। अब यहां से आप क्या करोगे, अपने हाथों को डायगोनल एंगल में उठाना है। सबसे पहले देखिएगा, ठीक है, साइड में नहीं उठाना है, आगे नहीं उठाना है, हल्का सा डायगोनली उठाना है इस ओर, ठीक है। मैं एक बार सामने होके दिखाता हूं, यहां पे उठाना, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं इन 3, 2 एंड बीच में प्लेस कर दिया है हल्का सा। I'm sorry for this. Okay, start in 3, 2, बॉडी हल्की सी झुकी हुई रहेगी and 1, raise it up 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब मैं इसे चाहूं तो इतना ऊपर भी खींच सकता हूं, लेकिन जरूरी नहीं है आपको इतना ऊपर खींचना है। अगर आप यहां तक ले पा रहे हो तो आप यहीं तक खींचो। 14, 15, 16, 17, 18, 2 reps, 19 and last one 20. All right. Day 4 of Basic Beginners program from Fit X Home is over. I'll see you tomorrow on day 5. Shubh Ratri, good evening, टाटा बाय बाय, सायोनारा। अपना ध्यान रखिएगा, कल मिलते हैं day 5 पे।